अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी ज़ाकिर हुसैन एंड आज हम बात करेंगे जो हमारा मौजू है, जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं होता है, उसकी 5 वजहें जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि इंसान कामयाब नहीं हो रहा है उस 5 वजह की तरह से। जो उसकी फ़र्स्ट वजह यह है कि वो अपने आप पर यकीन नहीं रखता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो वो अपने आप पर खुद पर यकीन नहीं रखेगा तो वो कामयाब कैसे होगा। आप सब अपने आप पर यकीन रखेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ आप ज़रूर कामयाब होंगे। कुछ लोग मैंने देखे हैं वो अपने आप पर यकीन नहीं रखते, इसीलिए वो नाकाम हो जाते हैं, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। आप एक मिसाल ले लें कि एक इंसान है वो टेस्ट दे रहा है, वो दूसरे लोगों से कहेगा कि मैं यार फेल हो जाऊंगा। यार आप टेस्ट देकर तो देखो, आप टेस्ट ने अभी तक दी नहीं है, आप पहले ही कह रहे हो मैं फेल हो जाऊंगा। इसी वजह से इंसान आप पर यकीन नहीं रखता है, इसी वजह से भी इंसान पीछे रह जाता है, इसी वजह से भी इंसान नाकाम हो जाता है। और जो उसकी दूसरी वजह यह है कि वो दूसरों लोगों पर डिपेंड करता है। आप एक मिसाल ले लें कि उस इंसान की जो शागिर्द है उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। उसने कहा क्या, मैं डॉक्टर बनूंगा बड़े होकर, माई एम्बिशन ऑफ लाइफ टू बिकम अ डॉक्टर। जो उसके फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स ने सुना कि ये मेरा फ्रेंड डॉक्टर बनना चाहता है। उस फ्रेंड को उसने उससे बात की कि यार डॉक्टर को छोड़ो, हम इंजीनियर बन रहे हैं तो आप भी इंजीनियर बनो। इसी वजह से भी जो इंसान है ना नाकाम हो जाता है, वो दूसरों लोगों पर डिपेंड करता है। जो उसको फ्रेंड्स कहते हैं वो भी वही करता है, इसी वजह से भी इंसान नाकाम हो जाता है। इंसान इसी वजह से भी नाकाम हो जाता है। जो उसकी तीसरी बात यह है कि वो माँ बाप और उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं करता। इसी वजह से भी वो रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो इसी वजह से भी आप जब तक अपने माँ बाप और उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप नाकाम ही रहोगे। मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा इंग्लिश में एमए करे ना तभी वो नाकाम हो जाएगा, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट नहीं है, उसको पता नहीं है कि उस्ताद की रिस्पेक्ट क्या है, टीचर की रिस्पेक्ट क्या है और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट क्या है। जब तक वो अपने आप को एबल नहीं बनाएगा कि मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त करूँ, उस्ताद की इज़्ज़त करूँ, तो तभी तक वो नाकाम हो जाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई भी बंदा आपको एक लफ्ज़ भी सिखाए ना, वो आपका उस्ताद है, वो आपका टीचर है। आप उस उस्ताद को कभी ना बोलें उसने क्योंकि आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया है, और आप उसकी इज़्ज़त करेंगे, मरने तक आप उसकी इज़्ज़त करेंगे। जब भी इत्फाकन वो आपसे आमने सामने हो जाता है तो तभी आप उसको इज़्ज़त करेंगे, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आप कामयाब होंगे। जो उसकी फोर्थ वजह यह है कि वो उस्ताद की भी इज़्ज़त नहीं करता है ना, इसी वजह से। और एक ये है, फोर्थ वजह यह है कि आप एक मिसाल ले लें, एक बच्चा है, दो उसके माँ बाप हैं। माँ बाप उस बच्चे के, वो बच्चा रोज़ स्कूल जाता है, उसको माँ बाप अपने कमरे में बुलाते हैं, रूम में बुलाते हैं, उससे कहते हैं बेटा बैठो यहाँ। उससे एक सवाल पूछते हैं माँ बाप कि बेटा आप जो पढ़ रहे हो तो आपका व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, आप आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है। आप पढ़ तो रहे हो, हमें पता है, आप स्कूल जाते हो, सेंटर पर जाते हो, आप पढ़ तो रहे हो, आप आज हमें ये बताओ कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो बेटा कहता है अबू मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूंगा, मैं CSS टेस्ट पास करूंगा। वो बच्चा कहता है मैं CSS टेस्ट पास करूंगा, तो उसको अबू कहता है और अम्मी कहते हैं कि नहीं बेटा आप CSS टेस्ट पास नहीं करो, आप इंजीनियर बनो। इसी वजह से भी जो है ना तो वो नाकाम हो जाता है। मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो भी माँ बाप अपने बेटे से यह कहते हैं कि आप ये बनो, मैं उससे सिर्फ ये कहूँगा कि आप उस बच्चे को छोड़ो। जो उसकी दिली ख्वाहिश है, जो अपने वो ज़िंदगी में अपना मकसद अचीव कर सकता है ना, तो उसको छोड़ दो।
जो आप उसको कहेंगे वो करेगा, लेकिन उसकी इंटरेस्ट नहीं होगी, वो दिल से नहीं करेगा वो काम। उसको असिस्टेंट कमिश्नर बनाए तो वो आपको असिस्टेंट कमिश्नर बन के दिखाएगा। अगर आप उसको फोर्स करेंगे, आप उसको प्रेशराइज करेंगे, तो वो कभी भी नहीं असिस्टेंट कमिश्नर बन सकेगा, ना ही आपका इंजीनियर बन सकेगा। तो आप उसको फोर्स नहीं करें। तो इसकी 5 चीज़ की वजह ये है कि इंसान जो है ना, वो उसको अम्मी अबू कहते हैं कि आप इंजीनियर बनो, ये बनो, उसकी ख्वाहिश है मुझे असिस्टेंट कमिश्नर बनाए। तो आखिर में वो बंदा, लास्ट में जो बंदा है ना, वो बस रिलैक्स में रहता है। कह रहा है मुझे माँ बाप कह रहे हैं इंजीनियर बनो, मेरी ख्वाहिश है मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनाऊँ, छोड़ो बस। वो पढ़ाई को ही छोड़ देता है, किसी काम में लग जाता है। तो आप मेरे वालिदैन से ये वजह रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को फोर्स नहीं करें। आप उसको फोर्स करेंगे तो आपको अपने बच्चे को वो कामयाब नहीं हो सकेगा। इसीलिए तो आप अपने बच्चे को छोड़ दें, जो उसकी ख्वाहिश है, जो वो बनना चाहता है तो वो उसको बनने दो, आप उसको फोर्स ना करो।